चैप्टर थर्ड अकाउंट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, इसका थ्योरेटिकल पार्ट करे थे और 2 इलस्ट्रेशंस करे थे हमने, इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 बुक का। नाउ हम अब मूव करते हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 3, जो बहुत सारे केसेस अपने अंदर लेके चला हुआ है एंड जिससे आप बहुत सारे टॉपिक्स को इसके अंदर कवर कर पाओगे। XYZ are partners sharing profit in ratio of 5:3:2. Calculating new profit sharing ratio. Calculate new profit sharing ratio. आपको क्या कैलकुलेट करना है इसमें? NPSR. Sacrificing ratio, gaining ratio इन ईच फॉलोइंग केसेस। इन फॉलोइंग केसेस में हमें क्या ढूंढना है? सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। ना केस नंबर 1, केस 1 एज पर न्यू पार्टनर एग्रीमेंट, ठीक है, न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, Z टेक्स 1/5 फ्रॉम X। Z टेक्स 1/5 फ्रॉम X, ठीक है। नाउ जब किसी केस में भी ऐसे वाले में फ्रॉम वर्ड लिखा हो तो वहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दोगे। फ्रॉम का मतलब होगा कि आप 1/5 को या किसी और रेशियो दिया हो इसे माइनस करोगे, ठीक है। जहाँ पर टेक्स फ्रॉम और इसमें ऑफ है, यहाँ की कहानी कुछ और होगी ना। जहाँ पर फ्रॉम लिखा होगा वहाँ पर उतना मतलब 1/5 आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे, ठीक है। सो अगर हम कैलकुलेशन करें X फ्रॉम है ना, इससे लेगा Z, तो X सेक्रीफाइस 1/10, ठीक है, फॉर मिस्टर Z, ठीक है। नाउ इसका ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो था इनका 5:3:2, ठीक है, 5:3:2। सो 5:3:2 मीन्स कि ये बना 5:10, ठीक है। वन फिफ्थ सेक्रीफाइस कर रहा है, सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? इसको इक्वल करोगे इसके, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 10 है, ये ओल्ड है, ओल्ड रेशियो, और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, ठीक है। ये क्या है?
सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आप इसको इसके बराबर करोगे, मीन्स कैसे भाई 1/5 तो सेक्रीफाइस कर रहा है, और जबकि इसका ओल्ड रेशियो कितना था 5/10। तो इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे भाई 1 × 2, 5 × 2, ये वाली चीज़ है। अब क्या आएगा 1/10, ठीक है। सो नाउ अब इक्वेशन क्या बनेगी 5/10 माइनस, सॉरी ये 2 हो जाएगा ना, माइनस 2/10 इक्वल्स टू 3/10। समझ आया? फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कि Z लेगा 1/5 फ्रॉम X। जहाँ क्वेश्चन में फ्रॉम होगा दैट मीन्स आप उतने शेयर, उतने रेशियो माइनस कर दोगे सेक्रीफाइसिंग में से, जो सेक्रीफाइस कर रहा है पार्टनर। X सेक्रीफाइस कर रहा है ना 1/5, तो फ्रॉम का मतलब है माइनस, ठीक है। सो X का ओल्ड रेशियो है 5/10, X का सेक्रीफाइस है 1/5, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस हमें दिख रहा है, हम क्या करेंगे इन्हें इक्वल करेंगे नीचे, ठीक है। यहाँ पर 10 और ये 5 का जो डिफरेंस है इसे इक्वल करेंगे, इस डिफरेंस को इक्वल करेंगे, ठीक है। इक्वल मतलब कैसे कि 1/5 तो सेक्रीफाइस कर रहा है, 10 बनाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, और ये दोनों से होगा। तो अब ये क्या बन गया 2/10, ठीक है। X का सेक्रीफाइस निकालेंगे, X का सेक्रीफाइस कह लो या न्यू रेशियो कह लो। अब X का न्यू रेशियो, ठीक है। फ्रॉम था तो माइनस, X का ओल्ड रेशियो 5 - 10, X का न्यू रेशियो, ओ सॉरी सेक्रीफाइस जो कर रहा है वो, तो 3/10, ठीक है। ये इसका क्या है अब न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस कितना कर रहा था 1/5, जिसे हमने क्या बना लिया इक्वल करने के लिए 2/10। तो अब इसका X का NPSR है 3/10। Y भी है क्वेश्चन में, Y कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा,
वाई का सेम रहेगा 3/10। बात रही अब z की। z तो कंज्यूम कर रहा है, ले रहा है, तो z का ओल्ड रेशियो था 2/10। z ले कितना रहा है 2/10। ये 2/10 कैसे बना, कंफ्यूज मत होना, बस बात इतनी सी थी। आप लेके उसे भी चल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये ईजी हो जाता है। भाई इसको लेना था 1/5, हमने बस डिनोमिनेटर को मैच कराने के लिए अपना इन्हें मल्टीप्लाई करा लिया 2 से, कॉमन डिजिट से। सो ये सिंपल बन गया 4/10। ठीक है, सो अब पूरे पार्टनर्स का न्यू रेशियो क्या बना 3/10, 3/10 और 4/10। ठीक है, बहुत इजी था, कुछ नहीं था, बस ये था कि भाई z टेक कर रहा है 1/5 फ्रॉम x से, z ले रहा है 1/5 फ्रॉम x से। ठीक है, 1/5। यहाँ पर क्या करा हमने, इस डिनोमिनेटर को इक्वल करा इसके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो था 5/10। तो हमने क्या करा, इसको सेक्रीफाइस वाले को 1/5 को मल्टीप्लाई करा 2/2 से, जिससे आया इसका 2/10। और इसके बेस पे हमने सारा क्वेश्चन आगे का किया। नेक्स्ट, नाउ केस 2। केस 2 में कहता है एग्रीमेंट के अनुसार z लेगा 1/5 इक्वली, बराबर x से y से। मीन्स ये इतना ही x से भी लेगा और इतना ही y से लेगा। ठीक है, z 1/5 लेगा x से, 1/5 लेगा y से, इक्वली है वर्ड बीच में। नाउ कैसे होगा, क्या कह रहा है 1/5 x 1/5 y। ठीक है, मैं कहूँ तो ये इक्वल की बात कर रहा है, तो ये 1:1 में मांग रहा है, इक्वली मांग रहा है। ठीक है, सो कैलकुलेशन अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से होगी, x और x एंड y से 1/5 लेगा। ठीक है, सो हम 1/5 का हाफ निकालेंगे। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है,
अगर ईजली वे में समझाऊं तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 1/5 मिलाकर आप दोनों से लोगे। मीन्स ये जो 1/5 है इसका एक टुकड़ा x से लोगे, इसका एक टुकड़ा x से लोगे और दोनों टुकड़े मिलाकर 1/5 बनेंगे। 1/5 का आधा x, 1/5 का आधा y, इस तरह से समझ लो। ठीक है, इसलिए 1:1 ये समझना इक्वली ही है। ठीक है, इक्वली फ्रॉम x मतलब 1/5 का आधा हिस्सा x से लेना, 1/5 का आधा हिस्सा y से लेना, दोनों से मिलाकर 1/5 बनना चाहिए। ठीक है, तो आधा हिस्सा ले रहे हैं अभी, तो पहले हम इसका आधा निकालेंगे। कितना होता है? 1/5 का आधा होता है 1/10 ईच। मीन्स आप उनके शेयर से 1/10 लोगे। सो x न्यू शेयर कितना बनेगा? इनका ओल्ड रेशियो 5/10। न्यू रेशियो निकालने के लिए सेक्रीफाइस माइनस करेंगे 1/2। ठीक है, ये सॉरी 1/10 आया ना। सो ये आएगा 4/10। वो अब आपको पता ही है कैसे। इनका पहले डिवीजन करा के फिर मल्टीप्लीके फिर डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके, इस तरह से पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड फिर ऐसे। y न्यू शेयर, ओल्ड शेयर कितना है? 3/10, सेक्रीफाइस 1/10। अब कितना आएगा न्यू शेयर? z का तो गेन ही हो रहा है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसका ओल्ड शेयर कितना था? 2/10। गलती से इसका शेयर निकालते वक्त ये दोनों मत ले आना यहाँ पर प्लस में कि 4/10 कर दिया और 2/10 कर दिया। ये नहीं होगा ऐसे। ठीक है, आप तो ये सेक्रीफाइस करके दे रहे हो ना इसको, तो प्लस 1/10 प्लस 1/10 तो आएगा आपका 4/10। ठीक है, तो अब इसमें NPSR बना 4:2:4, जिसे आप और शॉर्ट करके कर सकते हो 2:1:1। ठीक है, नाउ मूव अहेड केस नंबर 3। इसमें कह रहा है कि भाई अब न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से XYZ फ्यूचर में प्रॉफिट को लॉस को इक्वली बांटेंगे। मींस किसमें? 1:1:1। इसमें लेट द प्रॉफिट 1 की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, बात इतनी सी है कि पहले 5:3:2 में था, अब 1:1 में बात कर रहे हैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। आप क्या करोगे? केस 3 ओल्ड रेशियो 5:3:2
न्यू रेशियो इक्वली बोला है तो मीन्स 1:3, 1:3 और 1:3, ठीक है। सो कैलकुलेशन x ओल्ड रेशियो 5/10 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 30, 15 माइनस 10 इक्वल टू 5/30। y ओल्ड रेशियो 3/10 माइनस न्यू रेशियो निकालने के लिए 1/3 इक्वल्स टू 9 माइनस 10 डिवाइड बाय 30 इक्वल्स टू 1/30। लास्ट z 2/10 ओल्ड रेशियो माइनस 1/3, 6 माइनस 10 डिवाइड बाय 30 इक्वल्स टू न्यू रेशियो 4/30 माइनस का, ठीक है। मीन्स आगे चल के हमें ये पता चला, माइनस वाला मैंने क्या बोला था, गेन होगा, ठीक है। और ये दोनों भाई सब सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। केस 4 थोड़ा दिमाग वाला लगेगा। कह रहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट z लेगा 1/5 ऑफ x का, 1/6 ऑफ y का। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ऑफ की बात हो रही है। केस 4 z takes 1/5 of x वन सिक्स्थ ऑफ y। अब यहाँ पर ऑफ है, ऑफ का मतलब अब आप पहले मल्टीप्लाई करोगे देन सेक्रीफाइस निकालोगे, पहले मल्टीप्लाई देन सेक्रीफाइस। जहाँ फ्रॉम था मैंने क्या बोला, वहाँ पर पहले माइनस फिर सेक्रीफाइस। इस केस में पहले मल्टीप्लाई देन सेक्रीफाइस, ठीक है। सो x की बात करें, ओल्ड कितना था इसका, 5/10 का 5/10 का, ऑफ मीन्स का, ऑफ 5/10 का 1/10, सॉरी 1/5, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये देगा 1/10। y का ओल्ड 3/10 का, ऑफ मीन्स का कितना, 1/6, तो 1/20, ठीक है। और z भाई सबको मिलेगा कितना, 3/10, ठीक है।
सॉरी, z भाई सबको मिलेगा 1/10 प्लस 1/20, ठीक है। इसका जब आप सेम वैसे ही करके निकालोगे तो आएगा 22 + 1। नाउ मैंने जो ये वाला पार्ट करा इसमें कन्फ्यूज़न होगी, क्योंकि ऊपर वाले में क्वेश्चन में मैंने सेकंड में लेट मी चेक, इनमें इन्हें मल्टीप्लाई करना बताया था कि इनको मल्टीप्लाई करा के आता है नीचे डिनोमिनेटर, बट यहाँ पर आप मैंने सीधा 20 लिख दिया है। ये वही चीज़, बट इसको टाइम बचाने के लिए भी आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। चलो अगर आप ऐसे करके देखोगे तो क्या आएगा, 200, ठीक है। देन इसको इससे डिवाइड, तो कितना आएगा, 10 20 आवर्स 200, देन इसको 1 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 20, ठीक है। देन इन दोनों का डिवीज़न, देन इन दोनों का डिवीज़न, ठीक है। तो 20 10 आवर्स 200, देन इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आएगा +10, तो कितना आएगा 30/200, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बाद में 0 से 0 काट दोगे एक्स्ट्रा, ठीक है। आपका आंसर ज़्यादा ही होता चला जाएगा। तो आप कर वो भी सकते हो, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में पहले ही कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा आएगा 3/20। अभी हमने कौन सा पार्ट करा है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट करा है। अब हम सैक्रिफाइसिंग वाला पार्ट करेंगे। कैलकुलेशन, एक्स का ओल्ड रेशियो माइनस 1/10, ये रहा, ठीक है। तो ये आएगा आपका 8/20, y ओल्ड रेशियो 3/10, अब 1/20, जिससे आएगा 5/20, z
इसका ओल्ड था 2/10 प्लस 3/20 नाउ यहाँ पर अब आंसर लेके चलोगे तो आएगा 5/, अब यहाँ आप नीचे कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ आप 30 अगर डाल दोगे तो आपका पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप 20 डाल दोगे, 30 डाल दोगे तो पूरा चेंज हो जाएगा। इसके लिए आप इसे पहले बराबर करोगे डिनोमिनेटर के, ये कम है तो आप इसे 2 से तो आएगा 4/20। ठीक है, सो अब आप क्या करोगे, 4/20 प्लस 3/20। ठीक है, ये इक्वल्स टू 7/20। ठीक है, सो अब क्या बना, 8:5:7 NPSR 8:5:7। थोड़ा ट्रिकी है, कल इसका एक प्रैक्टिकल करेंगे एंड इसको अच्छे से और समझ लेंगे। ठीक है।